नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे उस महान क्रांति की जिसने इंसान को इंसान समझना सिखाया। सिख धर्म की वो प्रेरणादायक सोच जिसने जात-पात, ऊंच नीच और शूद्र ब्राह्मण जैसी रूढ़ियों को जड़ से हिला दिया। यह कहानी है समानता की, इंसानियत की और उस राह की जो एक शूद्र को ब्राह्मण बना सकती है, केवल नाम जप और सेवा के जरिए। शूद्र कौन थे? शून्य 30-2। प्राचीन भारत में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों को सबसे निचले पायदान पर रखा गया। उन्हें धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का, मंदिरों में प्रवेश का, यहाँ तक कि ऊंची जातियों के साथ बैठकर खाने का भी अधिकार नहीं था। उन्हें अपवित्र समझा जाता था। समाज ने उन्हें तिरस्कृत किया, दबाया और अपमानित किया। लेकिन 550 साल पहले एक आवाज उठी। उस आवाज ने कहा, कोई नीच नहीं, सब एक है। गुरु नानक देव जी, सिख धर्म के प्रथम गुरु, 1469 में नानकाना साहिब में जन्मे। उन्होंने बचपन से ही जातिवाद और धार्मिक भेदभाव को ठुकराया। जब उन्हें जनेऊ पहनने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने पूछा, यदि जनेऊ पहनने से आत्मा पवित्र होती है तो फिर गरीब, शूद्र और स्त्रियां क्यों वंचित है? गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की, एक ऐसा धर्म जिसमें न कोई ऊंचा है न नीचा, जहां हर इंसान को भगवान का अंश माना गया। एक ओंकार, एक ईश्वर, एक इंसानियत। गुरु नानक देव जी ने गुरु का लंगर शुरू किया, एक ऐसी क्रांति जहां राजा और रंक, ब्राह्मण और शूद्र सब एक पंक्ति में बैठकर खाते हैं। गुरुद्वारे में आज भी यह परंपरा कायम है। वहां कोई पूछता नहीं कि तुम कौन हो, कहां से हो, किस जाति या धर्म से हो। गुरुद्वारे में सिर पर रुमाल बांधकर हर कोई झुकता है, चाहे वो अरब से आए मुसलमान हो या अमेरिका से आए ईसाई। शूद्र और ब्राह्मण साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं और सबसे बड़ी बात, साथ नाम जपते हैं। सिख धर्म ही वो अकेला पंथ है जहां धर्मग्रंथ में समाज के सबसे दबे कुचले लोगों की वाणी को सबसे पवित्र स्थान दिया गया। संत रविदास जी चर्मकार जाति से थे, समाज उन्हें अछूत मानता था, पर गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणी है, तो ही मोही मोही तो ही अंतरु कैसा। रविदास जी की यही वाणी आज पूरी दुनिया पढ़ती और गाती है। संत नामदेव जी दर्जी जाति से थे, उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा, अभी भी मेरे रघुवंशी राम मेरे संग है, चाहे मैं कपड़े सी रहा हूं। संत कबीर जी जुलाहा जाति से थे। ब्राह्मणों ने उन्हें नकार दिया था, पर उनके दोहे आज भी अनंत है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और गुरु अर्जुन देव जी ने इन महान संतों की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्थान देकर यह सिद्ध कर दिया कि जात नहीं, विचार और ईश्वर से जुड़ाव ही सबसे बड़ा मूल्य है। सिख धर्म कहता है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जो भगवान में लीन हो जाए, जो सेवा करे, नाम जपे, वही असली ब्राह्मण है। गुरबानी में कहा गया, वही ब्राह्मण है जो ब्रह्मा को विचारता है। मतलब, अगर कोई शूद्र भी है लेकिन वह भक्ति करता है, गुरु की राह चलता है, तो वह असली ब्राह्मण है। और अगर कोई ब्राह्मण होकर भी घमंड में डूबा है, दूसरों से घृणा करता है, तो वह सच्चा नहीं। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, जहां जाति, पंथ, धर्म, रंग, क्षेत्र सब कुछ गौण हो गया। पहले 5 प्यारे, एक ब्राह्मण, एक शूद्र, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, सबको एक समान बनाया गया। सभी को सिंह और कौर का नाम मिला। अब किसी की जाति नहीं पूछी जाती, केवल कर्म देखे जाते हैं। खालसा ने जातिवाद की अंतिम कील ठोंक दी। सिख धर्म सिर्फ पंजाब या भारत तक सीमित नहीं है। यह एक वैश्विक विचार है, एक ऐसी सोच जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। अगर सिख धर्म न होता तो हम आज रविदास जी, कबीर जी, नामदेव जी जैसे संतों की महानता शायद कभी नहीं जानते। गुरु नानक जी ने इन सबको समाज में वह स्थान दिलाया जिसे उस समय कोई देने को तैयार नहीं था। आज पूरी दुनिया इन संतों की वाणी पर सिर झुकाती है। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके शब्द है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। शब्द ही गुरु है और उसका ध्यान ही शिष्य। आज भी दुनिया में जातिवाद, नस्लभेद, भेदभाव मौजूद है, लेकिन गुरु नानक का संदेश आज भी उतना ही जरूरी है। ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, सब इंसान। गुरुद्वारे आज भी बिना किसी भेदभाव के सबका स्वागत करते हैं। सिख धर्म हमें सिखाता है, सेवा करो, सच्चाई बोलो और नाम जपो। तो साथियों, सिख धर्म कोई संप्रदाय नहीं, यह एक जीवन शैली है जो कहती है कि अगर आप जन्म से शूद्र हैं तो भी आप ब्राह्मण बन सकते हैं। नाम जप कर, सेवा करके,
और इंसानियत को अपनाकर। आज हमें जरूरत है इस सोच को फैलाने की, ताकि हर एक इंसान अपने आप को एक आत्मा समझे, न कि जाति, धर्म या रंग से बातें। धन्यवाद। सत श्री अकाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप भी इस विचारधारा का हिस्सा बने जो कहती है मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है।